मियागी, आई एम सॉरी, पर सच में कराटे किड लेजेंड्स 2025 की ये नई पेशकश आपकी लेगेसी को संभाल ही नहीं पाई। फिल्म देखकर कोबरा आई किसी मास्टरपीस से कम नहीं लगती, क्योंकि यहां जो हुआ है वो बस लेजी राइटिंग का प्राइम एग्जाम्पल है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, हाँ भाई वो वाला सीन भी डाल दो, अरे हां शुरू में ये भी कर देना। सब कुछ सिर्फ टिक 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 कर रहा है और कहानी पड़ी पढ़ाई सी लगती है। जहां मैं कहूं इट्स अ डिसेंट वॉच, वहीं अगर अभी गिव अ डैम करते हो तो आप बोर हो सकते हो। हाँ, न्यूयॉर्क का जो एस्थेटिक है, सिनेमेटोग्राफी, वो बहुत कमाल का है। वो जो अमेरिकन सोल वाली वाइब होती है ना, वो फिल्म में जरूर आती है, लेकिन फिर पेसिंग, नैरेटिव स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स के मोटिवेशन, प्रायोरिटीज सब बिखरे हुए हैं। क्लासिक क्लिशे, एक लड़का अपनी मां के साथ नए शहर में शिफ्ट होता है, कल्चर सीखता है, लोकल बुली से भिड़ता है और फिर टूर्नामेंट जीतकर लड़की, पैसा, प्यार सब कुछ पा लेता है। यही रईस चीज का पुराना ट्रूप फिर से दोहराया गया है। यह ट्रूप चलता है बशर्ते उसे राइट टेस्ट के साथ दिखाया जाए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। मूवी में जैकी चैन और राल्फ माचियो लीड में हैं, लेकिन वो आधी मूवी के बाद आते हैं और तब तक आप सिर्फ एक नए लड़के की कहानी देख रहे होते हो जो एक रिटायर्ड बॉक्सर को ट्रेन कर रहा है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। फिर उस बॉक्सर का ट्रॉमा, फिर उसका कोई पुराना विलेन, और वो विलेन भी बस आ जाता है। कोई ठोस सेटअप नहीं। फर्स्ट हाफ अलग ट्रैक पे चल रहा है जिसका सेकंड हाफ से कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय साइड में खड़े होने के। और जैसे ही आप सोचते हो भाई जैकी चैन कब आएंगे, तब तक आधी मूवी बीत चुकी होती है। फिर सेकंड हाफ में उनके लिए सेटअप, मीटिंग, ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ घुसा दिया जाता है और इस सब को जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की गई है। इतना मुश्किल क्यों बना दिया भाई? अगर शुरुआत से ही मेन लीड्स पे फोकस करते तो यह फिल्म कई गुना बेहतर हो सकती थी। ये नया लौंडा जिसका हमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसके चक्कर में सब कुछ फैलाया गया है और ना उसका इंट्रोडक्शन ढंग से होता है, ना उसका आर्क कोई मजबूत असर छोड़ता है। लेकिन अगर इस गड़बड़ के बीच कोई चीज चमकती है तो वो है जैकी चैन। उनकी आखिरी फिल्म राइड ऑन एक चाइनीज स्टंट मैन वाली इमोशनल फिल्म थी और वहां भी दिखा कि बंदा अब भी पूरी जान लगाता है। इस फिल्म में भी वही एनर्जी नजर आती है। वो आराम से साइड लाइन में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने हर एक सीन को खुद की स्टाइल से डिलीवर किया है। उनका स्टंट कोरियोग्राफी का टच, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ बताता है कि वो अभी भी लेजेंड क्यों हैं। जब वो टेबल पे घूमकर बैठते हैं, आप समझ जाते हो ये जैकी चैन का दिमाग है। कोई और ये सोच भी नहीं सकता। राल्फ माचियो भी सही है, पर राइटिंग उन्हें जस्टिस नहीं देती। जितना कमाल उन्होंने कोबरा काई में किया था, यहां वैसा कुछ नहीं मिलता। और नया कराटे किड बेन वांग ठीक ठाक है, पर फिल्म की पेसिंग, एडिटिंग और राइटिंग इतनी कमजोर है कि कुछ भी जमता नहीं। अब बात करें सबसे खराब हिस्से की, हिंदी डबिंग। भाई साहब, अजय देवगन की आवाज में जैकी चैन? सीरियसली? बचपन से हमने जैकी चैन को एक खास आवाज में देखा सुना है, और अब एकदम अलग और बेमेल डबिंग से पूरा फ्लो टूट जाता है। नए कराटे किड की डबिंग अजय देवगन के बेटे ने की है, पर वो भी काफी क्रिंजी लगती है। कुछ कुछ जगहों पर इतना अब्रप्ट लगता है कि सीन में जो इमोशन होना चाहिए था वो गायब हो जाता है। डबिंग एक स्किल है, ये काम प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ देना चाहिए। सिर्फ नाम बड़े होने से काम अच्छा नहीं होता। तो एल इन एल, अगर आप बस टीवी ऑन करके हॉस्पिटल में बैठे हो चल जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा भी सिनेमा को सीरियसली लेते हो, ये मूवी आपको निराश कर सकती है, क्योंकि जहां टाइटल में लेजेंड्स है वहां उनकी लेजेंडरी प्रेजेंस ही गायब है। और हां, अगर टीवी सीरीज सेटअप करना था तो जेडन स्मिथ को ही वापस ले आते, वो कम से कम कुछ कनेक्शन देता। आप बताओ, आपने फिल्म देखी, कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये लेजेंड्स अपनी लेगेसी को संभाल पाए, या फिर बस नाम भर रह गया? कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए देखते रहना।